नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कड़वा सच चैनल पर। दोस्तों, कहते हैं कि जब जेब में पैसा होता है तो दुनिया आपकी औकात नहीं बल्कि अपनी औकात देखती है। लेकिन जब वही पैसा हवा बनकर उड़ जाता है तो लोग ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। आज की कहानी एक ऐसे ही शख्स की है जिसने आसमान की ऊंचाइयों को भी छू कर देखा और जमीन की धूल को भी चखा। यह कहानी है रोहन मेहरा की। रोहन मेहरा शहर का एक नामचीन बिजनेसमैन। उसका नाम ही काफी था किसी भी महफिल में जान डालने के लिए। उसका बंगला, उसकी गाड़ियां और उसके इर्द गिर्द घूमने वाले दोस्तों का हुजूम, सब कुछ किसी फिल्मी दृश्य जैसा था। रोहन दिल का भी उतना ही अमीर था। किसी दोस्त को बिजनेस शुरू करना हो, किसी रिश्तेदार की बेटी की शादी हो या किसी पड़ोसी का इलाज, रोहन का हाथ हमेशा देने के लिए उठता था, मांगने के लिए नहीं। उसके घर पर हर शनिवार एक शानदार पार्टी होती थी। व्हिस्की की महंगी बोतलें खुलती थी, कबाब की खुशबू हवा में तैरती थी और ठहाकों की गूंज दूर तक जाती थी। उस शाम भी कुछ ऐसा ही था। रोहन के बचपन का दोस्त समीर, जिसके सर पर बिजनेस का बहुत बड़ा कर्जा था, रोहन के पास आया। यार रोहन, अगर तूने अभी 10 लाख की मदद नहीं की तो मेरी दुकान नीलाम हो जाएगी। मैं सड़क पर आ जाऊंगा भाई। समीर की आंखों में आंसू थे। रोहन ने एक पल नहीं सोचा। उसने अपनी चेक बुक निकाली और साइन कर दिया। अरे पागल, पैसे हाथ का मैल है। तू भाई है मेरा, जब हो तब लौटा देना, ना हो तो भूल जाना। महफिल में तालियां बजी। सबने कहा, यार दोस्त हो तो रोहन जैसा दिलदार, बादशाह आदमी। रोहन मुस्कुरा रहा था। उसे लगा कि उसने पैसे नहीं, रिश्ते कमाए हैं। उसे लगा कि ये जो भीड़ उसके आसपास है, ये उसके व्यक्तित्व की दीवानी है। लेकिन रोहन ये भूल गया था कि दीमक लकड़ी से नहीं, उसकी मिठास से चिपकती है। और जब मिठास खत्म हो जाती है तो दीमक भी रास्ता बदल लेती है। वक्त का पहिया घुमा। जो पहिया कल तक रोहन को ऊपर ले जा रहा था, वही अब उसे कुचलने के लिए नीचे आ रहा था। रोहन की टेक्सटाइल फैक्ट्री में एक बड़ा घोटाला हुआ। उसके अपने पार्टनर ने, जिस पर वो आंख मूंद कर भरोसा करता था, सारे फंड्स गबन कर लिए और विदेश भाग गया। रातों रात रोहन पर बैंक का शिकंजा कसने लगा। लेनदारों ने घर के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए। वो बंगला जहां कल तक ठहाके गूंजते थे, अब वहां वकीलों और पुलिस की सायरन की आवाजें गूंजने लगी। सब कुछ बिक गया, गाड़ियां, जेवर, फैक्ट्री और अंत में वो पुश्तैनी घर भी। रोहन, उसकी पत्नी अंजलि और 5 साल की बेटी रिया, तीनों एक आलीशान महल से निकलकर शहर के एक तंग इलाके में 2 कमरों के किराए के मकान में आ गए। जेब खाली थी, लेकिन रोहन का हौसला अभी भी जिंदा था। उसे लगा, कोई बात नहीं, पैसा गया है, लोग तो अपने हैं। मैंने कितनों की जिंदगी बनाई है, आज बुरे वक्त में वे मेरा साथ जरूर देंगे। यही वो गलतफहमी थी जिसका टूटना बाकी था। किराए के मकान में शिफ्ट होने के बाद रोहन ने दोबारा काम शुरू करने की सोची। उसे एक छोटे से निवेश की जरूरत थी। उसे याद आया समीर, वही समीर जिसे उसने डूबने से बचाया था। आज समीर का बिजनेस अच्छा चल रहा था। रोहन ने अपना पुराना फोन उठाया और समीर को कॉल किया। हेलो समीर, मैं रोहन बोल रहा हूं। उधर से आवाज आई, अरे रोहन भाई, कहां हो यार? सुना बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। मैं तो खुद बहुत परेशान था सुनकर, रोहन ने संकोच करते हुए कहा। हां यार, वक्त खराब है। दरअसल मुझे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। अगर तुम मुझे 50,000 रुपए उधार दे सको तो मैं एक छोटा काम शुरू कर पाऊंगा। फोन पर एक लंबी खामोशी छा गई। फिर समीर की आवाज बदली हुई आई। यार रोहन, क्या बताओ, अभी मार्केट बहुत डाउन है। मेरा पैसा खुद मार्केट में फंसा हुआ है। घर में भी वाइफ की तबीयत खराब है। सच मान, अगर होता तो मैं मना नहीं करता। रोहन ने फोन रख दिया। उसे याद आया
कि पिछले हफ्ते ही उसने फेसबुक पर समीर की नई कार की फोटो देखी थी। दिल में एक कसक उठी, लेकिन उसने सोचा हो सकता है सच में मजबूरी हो। इसके बाद रोहन ने अपने साले को फोन किया, जिसकी पढ़ाई और विदेश जाने का खर्चा रोहन ने उठाया था। जीजा जी, साले ने रूखा सा जवाब दिया, आप तो जानते ही हैं विदेश में खर्चे कितने हैं। मैं तो खुद यहां मुश्किल से गुजारा कर रहा हूं। और वैसे भी आपने जब मदद की थी तो वो आपका बड़प्पन था। अब मैं अपनी सेविंग्स तो नहीं तोड़ सकता ना। एक एक करके रोहन ने अपनी पूरी कांटेक्ट लिस्ट छान मारी। वो दोस्त जो उसके घर के खाने की तारीफ करते नहीं थकते थे, वो रिश्तेदार जो उसकी सफलता की कस्में खाते थे, सबके पास एक ही चीज तैयार थी, बहाना। किसी का पैसा फंसा था, किसी ने नया घर लिया था, तो कोई शहर से बाहर था। मजे की बात यह थी कि जब रोहन अमीर था तो ये सब लोग उसके लिए जान देने को तैयार थे। आज जब उसे सिर्फ सहारे की जरूरत थी तो सबने उसे पराया कर दिया। पैसे की तंगी अब भूख में बदलने लगी थी। रोहन, जो कभी ब्रांडेड सूट पहनता था, अब घिसी हुई शर्ट पहनकर नौकरी की तलाश में भटक रहा था। एक दिन उसे पता चला कि शहर में एक बड़ी पार्टी हो रही है, जिसका आयोजक उसका एक पुराना बिजनेस एसोसिएट मिस्टर खन्ना है। रोहन ने सोचा कि शायद वहां जाकर किसी से काम मांग सकूं। उसे लगा कि पुराने संबंधों का कुछ तो लिहाज होगा। रोहन उस पार्टी में पहुंचा। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। कहां जा रहे हो? गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। रोहन के कपड़े साधारण थे, जूते पुराने थे। मैं रोहन मेहरा हूं, खन्ना साहब का दोस्त। मुझे अंदर जाना है, रोहन ने कहा। तभी अंदर से मिस्टर खन्ना और कुछ लोग बाहर आए। रोहन के चेहरे पर चमक आ गई। वो आगे बढ़ा। खन्ना साहब। मिस्टर खन्ना ने रोहन को देखा। उनकी आंखों में पहचान तो थी, लेकिन अपनापन नहीं था। उन्होंने अपने साथ खड़े अमीर दोस्तों की तरफ देखा, फिर रोहन की तरफ। उन्हें शर्म महसूस हुई कि ये फटेहाल आदमी उनका दोस्त कहला रहा है। अरे रोहन, तुम यहां क्या कर रहे हो? खन्ना ने रूखेपन से पूछा। सर, वो मुझे काम की तलाश थी, मैंने सोचा आपसे मिल लूं, रोहन ने हाथ जोड़ते हुए कहा। खन्ना ने अपनी जेब से 500 रुपए का एक नोट निकाला और रोहन की तरफ बढ़ा दिया। देखो रोहन, अभी मेरे पास कोई वैकेंसी नहीं है, ये रख लो, शायद कुछ काम आ जाए। और प्लीज ऐसे पार्टी में मत आया करो, मेरे मेहमान क्या सोचेंगे? रोहन सन्न रह गया। वो 500 का नोट उसे भीख जैसा लगा। ये वही खन्ना था जो रोहन की सिफारिश पर टेंडर हासिल करता था। आज वो उसे 500 रुपए देकर उसकी औकात बता रहा था। रोहन ने नोट नहीं लिया। उसने खन्ना की आंखों में देखा और कहा, खन्ना साहब, वक्त ने मेरे कपड़े बदले हैं, मेरा जमीर नहीं। मुझे काम चाहिए था, खैरात नहीं। वो वहां से लौट आया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे समझ आ गया कि दुनिया इंसान को नहीं, उसके स्थिति को सलाम करती है। घर के हालात बदतर होते जा रहे थे। बेटी रिया बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां और टेस्ट लिखे थे, जिनका खर्चा करीब 2000 रुपए था। रोहन की जेब में सिर्फ 100 रुपए थे। वो दौड़कर पास ही रहने वाले अपने चचेरे भाई के पास गया। ये वो भाई था जिसे रोहन ने अपने घर में 2 साल तक रखा था, जब वो बेरोजगार था। रोहन ने दरवाजा खटखटाया। भाई बाहर आया। भैया, रिया बहुत बीमार है, सिर्फ 2000 रुपए चाहिए, मैं मजदूरी करके चुका दूंगा, प्लीज मना मत करना। रोहन लगभग गिड़गिड़ाया। भाई ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। पत्नी ने नाक सिकोड़ी। भाई बोला, रोहन, तुम रोज रोज मांगने आ जाते हो, हमारे पास पेड़ नहीं लगा है पैसों का, और सुना है तुम आजकल छोटी मोटी नौकरी भी नहीं कर रहे। ऐसे नकारा आदमी को पैसे देना मतलब कुएं में डालना। नकारा? रोहन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने तुम्हें 2 साल तक खिलाया है जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। तो क्या हुआ? भाई ने चिल्लाकर कहा। वो तुम्हारा फर्ज था, तुम बड़े थे,
इसका मतलब यह नहीं कि अब हम तुम्हारी गुलामी करें। जाओ यहां से और आइंदा इस घर की तरफ मत देखना। दरवाजा रोहन के मुंह पर बंद कर दिया गया। उस बंद दरवाजे के पीछे से आती हुई टीवी की आवाज और हंसी ने रोहन को अंदर तक तोड़ दिया। वो बारिश में भीगता हुआ घर लौटा। उस रात उसने अपनी पत्नी के गहनों की आखिरी निशानी, उसकी नाक की लौंग बेचकर बेटी की दवाई का इंतजाम किया। उस रात रोहन ने एक कसम खाई। उसने अपनी पत्नी अंजलि से कहा, आज के बाद मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, चाहे भूखे मर जाए, लेकिन इन नकली अपनों के पास नहीं जाऊंगा। रोहन ने अपनी पुरानी पहचान को दफन कर दिया। उसने यह सोचना बंद कर दिया कि वो कभी रोहन मेहरा द बिजनेस टाइकून था। अब वो सिर्फ रोहन था, एक पिता और एक पति। उसने सब्जी मंडी में बोरे उठाने का काम शुरू किया। हाथ जो कभी सिर्फ पेन साइन करने के लिए उठते थे, अब छालों से भर गए। लोग उसे पहचानते, ताने मारते, अरे देखो ये वही सेठ है ना। लेकिन रोहन ने बहरा बनना स्वीकार कर लिया। उसकी पत्नी अंजलि ने भी टिफिन सर्विस शुरू की। दोनों ने मिलकर दिन रात एक कर दिया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, वक्त गुजरता गया। हर एक पैसा जो बचता, रोहन उसे जोड़ता गया। उसने सब्जी के ठेले से शुरुआत की, फिर एक छोटी दुकान ली। उसकी ईमानदारी और व्यापार की समझ तो उसके खून में थी। ग्राहकों का भरोसा उस पर जमने लगा। छोटी दुकान एक होलसेल एजेंसी में बदल गई। होलसेल एजेंसी से उसने एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली। 5 साल के कड़े संघर्ष के बाद रोहन दोबारा खड़ा हो गया था। उतना अमीर नहीं जितना पहले था, लेकिन अब उसके पास जो पैसा था वो कर्ज का नहीं, उसकी मेहनत का था। और सबसे बड़ी बात, अब उसके पास परख थी। उसे पता था कि कौन अपना है और कौन पराया। शहर में फिर से रोहन के नाम की चर्चा होने लगी। लोगों को पता चला कि रोहन मेहरा वापस आ गया है। और जैसा कि दुनिया का दस्तूर है, जैसे ही शहद वापस आया, मक्खियां फिर से भिनभिनाने लगी। समीर, खन्ना और वो रिश्तेदार जिन्होंने दरवाजा बंद किया था, सब धीरे धीरे वापस आने लगे। एक दिन समीर रोहन के नए ऑफिस में आया। हाथ में मिठाई का डिब्बा था। अरे रोहन भाई, मान गए तुम्हारी हिम्मत को। शेर कभी भी शिकार करना नहीं भूलता। मुझे तो हमेशा से पता था तुम वापसी करोगे। मिठाई खाओ यार। पुरानी बातें भूलकर फिर से नई शुरुआत करते हैं। रोहन अपनी कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा था। वही मुस्कान जो 5 साल पहले गायब हो गई थी। उसने समीर को बैठने को नहीं कहा। उसने अपनी दराज से एक डायरी निकाली। समीर, तुम्हें याद है 5 साल पहले मैंने तुमसे 50,000 मांगे थे और तुमने कहा था मार्केट डाउन है। समीर का चेहरा पीला पड़ गया। अरे भाई, वो तो रुको, रोहन ने हाथ दिखाया। और खन्ना जी, आप भी उस दिन पार्टी में मुझे 500 रुपए की भीख दे रहे थे। रोहन अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और खिड़की के पास गया। तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो? क्योंकि अब मेरे पास फिर से पैसा है। अगर आज फिर मेरी फैक्ट्री में आग लग जाए तो क्या तुम मेरा फोन उठाओगे? नहीं उठाओगे। समीर ने सफाई देने की कोशिश की। नहीं यार, खून के रिश्ते और पुरानी दोस्ती, मत बोलो रिश्तों की बात। रोहन की आवाज में अब गरज थी। जब मेरी बेटी बुखार में तप रही थी, तब रिश्ते कहा थे। जब मैं दाने दाने को मोहताज था, तब दोस्ती कहा थी। सच तो यह है कि तुम लोग मुझसे नहीं, मेरी कुर्सी से, मेरी हैसियत से दोस्ती रखते हो। रोहन ने मिठाई का डिब्बा उठाया और डस्टबिन में डाल दिया। मुझे अब तुम जैसे सगे लोगों की जरूरत नहीं है। मैंने उस वक्त में एक बात सीखी, जब जेब में पैसा होता है तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और जब पैसा नहीं होता तो अपने भी पराये हो जाते हैं। उसने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया। इन्हें बाहर ले जाओ और ध्यान रखना, ऐसे मतलबी लोग दोबारा इस ऑफिस में ना आए। समीर और बाकी लोग सिर झुकाकर वहां से चले गए। उन्हें अपना छोटापन महसूस हो रहा था। रोहन आज फिर से सफल है, लेकिन अब उसके घर पर हर शनिवार पार्टी नहीं होती।
अब वो अपने पैसे उन लोगों पर खर्च नहीं करता जो उसकी चापलूसी करते हैं, बल्कि उन अनाथ बच्चों पर खर्च करता है जिन्हें सच में जरूरत है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रोहन की नहीं है, ये हम सब के आसपास की हकीकत है। हम जिंदगी भर ये भ्रम पालते हैं कि फलाना मेरा जिगरी यार है या वो रिश्तेदार मेरे लिए जान दे देगा। लेकिन कड़वा सच यही है कि रिश्तों की डोर अब भावनाओं से नहीं, नोटों की गड्डियों से बांधी जाती है। जिस दिन आपका बैंक बैलेंस 0 होगा, उस दिन आपको पता चलेगा कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कितने नंबर असली हैं और कितने नकली। गरीबी एक ऐसा तेजाब है जो सारे झूठे मुखौटे उतार देती है और असली चेहरों को बेनकाब कर देती है। इसलिए जीवन में पैसा कमाएं, जरूर कमाएं, क्योंकि दुर्भाग्य से इज्जत का पैमाना अब पैसा ही है। लेकिन उन पैसों के घमंड में अंधे न हो। और सबसे जरूरी बात, अपनी पहचान अपने काम और अपने चरित्र से बनाएं, न कि उन लोगों की भीड़ से जो आपकी सफलता के लंगर में मुफ्त का खाने आए हैं। अगर आपके पास आज पैसा नहीं है और लोग आपको छोड़ रहे हैं, तो दुखी मत होना, बल्कि ईश्वर का शुक्रिया अदा करना कि उसने आपको दिखा दिया कि कूड़ा कौन सा है जिसे जिंदगी से बाहर फेंकना जरूरी था। क्योंकि अगर पैसा ना हो तो लोग पराया कर देते हैं। यही इस कलयुग का सबसे बड़ा और कड़वा सच है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रोहन की यह कहानी? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि बुरे वक्त में आपके अपनों ने मुंह फेर लिया हो? अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रिश्तों की अहमियत समझते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और कड़वे सच के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें और अपनी असली कमाई यानी अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, कड़वा सच चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यहां मीठे झूठ नहीं, कड़वा सच दिखाई जाती है। धन्यवाद।